कमली वाले की महफिल सजी है, उनकी रहमत का जय हो, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। सबको महसूस ये हो रहा है, सबको महसूस ये हो रहा है। उनकी आंखों में जय हो, उनकी आंखों में करुणा भरी है, उनकी आंखों में करुणा भरी है। कमली वाले की महफिल सजी है, सजी है, सजी है। भगवान पर भरोसा दो तरह से आता है। भगवान की कथा सुनने से और भगवान के भक्तों का संग करने से, संग करने से। परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज हम जानना चाहते हैं, प्रभु की तो बहुत से विवाह हुए, कृपा करके सारे विवाहों की चर्चा हमसे कीजिए। एक थे सत्यराजित, भोजवंशी थे, द्वारका के दरबारी थे और भगवान सूर्य के भगत थे। भगवान सूर्य ने सत्यराजित के लिए एक मणि दी, जिस मणि का नाम था समंतक मणि। उस मणि का प्रभाव था, मणि 3 मन 13 शेर सोना रोज देती थी, इतना सोना रोज होता। एक दिन की बात, सत्यराजित ने कहा, सत्यराजित ने भगवान सूर्य का मंदिर बनाया। भगवान ने सत्यराजित से कहा मणि हमको दे दो। सत्यराजित ने कहा प्रभु ये मणि हमारी, हम तो आपको नहीं देंगे। भगवान ने कहा आपकी इच्छा मत दो, कोई बात नहीं। सूर्य का मंदिर बनाया, मणि की स्थापना वहां पर कर दी। एक दिन की बात, सत्यराजित का भाई, इसका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने क्या किया, मणि को लिया, गले में लटकाया और घोड़े पर बैठकर घूम रहा है और सबसे बताने क्या कह रहा है, पता है मणि किसकी है? हमारी है। द्वारकाधीश ने हमारे भाई से मणि मांगी, हमने मणि नहीं दी। क्यों दे? अपनी मणि किसी को हम देते नहीं है। ऐसे कहता हुआ जा रहा था। संयोग की बात देखना, संयोग की बात देखना। रास्ते में एक शेर ने धावा बोला, प्रसेन को मारा, घोड़े को मारा, मणि को लेकर चल दिया। इतने में एक भालू जैसे आए और भालू जैसे ने शेर को मारा और मणि को लेकर अपनी गुफा में चले। अब जब प्रसेन मणि लेकर नहीं लौटे तो खुसर फुसर होने लगी। सत्यराजित ने कहा हो ना हो मणि द्वारकाधीश के पास में ही है और उन्होंने हमारे भाई को गायब किया होगा। भगवान सोच रहे हमने मणि ली हुई नहीं, फिर भी हमको झूठा कलंक लग गया, झूठा कलंक लगा। भगवान के पास समाचार पहुंचा। भगवान को किसने बताया? उद्धव जी ने बताया। उद्धव जी किसने बताया? भोजन कराते समय उनकी पत्नी ने बताया। उनकी पत्नी ने किसने बताया? उनकी पत्नी को भैया बगल वाली आंटी जी कह गई, बोलो राधे राधे। इतनी भी आंटी टाइप की होती है ना, है ना, उनके पेट में बात पचे ना आए। इन माताओं का स्वभाव होता है, एक तो उनके पेट में बात पचे ना आए। और दूसरी बात बताऊं, को नया वस्त्र या नया आभूषण जब तक किसी को दिखा ले और उसकी तारीफ नहीं सुन ले, तब तक उसको
भोजन अच्छा नहीं लगता। एक बहन ने बढ़िया कंगन बनवाए। कंगन समझते हैं? कंगन, और कंगन पहनकर आई पड़ोस में और कहती है, बहन और कैसी हो, आजकल तुम दिखती नहीं हो, यूं हैं, कहाँ थी? अब वो बार बार कर रही हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। 6 महीना बीत गए, सूख के कांटा हो गई, सूख के कांटा हो गई, किसी ने तारीफ नहीं की। गुस्से में आके अपने घर को आग लगा ली और बाहर खड़े होकर चिल्लाई, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। इतनी में पड़ोसी आई, अरे बहना तेरे कंगन तो बड़े अच्छे हैं री। उसने माथा ठोक लिया, उसने माथा ठोक लिया। अगर पहले ही बोल देती तो आग काहे लगाती। भगवान को सूचना पहुंची। प्रसेन को मरा देखा, घोड़े को मरा देखा, आगे शेर को मरा देखा, और जहां शेर मरा पड़ा था वहां पर एक भालू के पैर के निशान थे जो गुफा में जाकर समाप्त हो जाते थे। भगवान ने सेना से कहा, तुम लोग हम अंदर जाते। भगवान अंदर गए, जाकर क्या देखा, एक सुंदर सी कन्या मणि के साथ में खेल रही है। भगवान ने कहा कन्या से, ये मणि हमको दे दे, ये मणि हमको दे दे। कन्या ने कहा, देखिए पिताजी ये हमसे मणि मांग रहे हैं, क्या अपनी मणि इनको हम दे दें? कन्या की बात सुनकर उसके पिता थे ना बालू जैसे, वो और कोई नहीं जामवन जी थे जो राम की सेना में थे। इनकी बड़ी इच्छा थी भगवान से 2-2 हाथ करने की। इनकी बड़ी इच्छा थी भगवान से 2-2 हाथ करने की। भगवान ने कहा भी नहीं, द्वापर में आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। बोले कैसे आना हुआ? बोले प्रभु, भगवान ने कहा मणि के चक्कर मणि दे दो हमको। बोले हम मणि तो आपको दे दें, लेकिन ऐसे नहीं, तरीके से देंगे। तरीका क्या है? मेरी एक बेटी है। भगवान ने कहा क्या करें, तुम्हारी बेटी है तो? बोले मेरी बेटी के शादी कर लो, दहेज में थारे को मणि दे देंगे। भगवान मनी में राजी हो गए, सोच रहे हैं हम तो यहाँ पर केवल मणि के चक्कर में आए, तो साथ में हमको दुल्हन और मिल गई। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। भगवान मणि लेकर आए, ये सतराज मणि लो। सतराज बहुत लज्जित हुए, बोले प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने जाइए क्षमा कर दिया। बोले क्षमा करना है तो हमको हमारे तरीके से क्षमा करो। भगवान ने कहा तेरा तरीका क्या है बता दे। बोले मेरा तरीका ये है कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, उसके साथ आप शादी कर लोगे तो हम समझेंगे आपने हमको क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, आपको हम आपके तरीके से क्षमा बोलो ना कर देते हैं। और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। दहेज में मणि देना चाहते थे, लेकिन भगवान ने मणि नहीं ली। जानते हो मणि क्यों नहीं ली? भगवान ने सोचा अगर हमने मणि ले ली ना तो लोग क्या बातें बनाएंगे जी। किसके चक्कर में शादी बनाया? दहेज के चक्कर में शादी बनाया, तो कहीं दहेज का डाउरी का केस नहीं हो जाए। दहेज लेना अच्छी बात नहीं। पिता देता है, सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी वो दहेज के लोभी लोग होते हैं ना। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं भैया। एक वो होते हैं जो पहले ही पर्चा पकड़ा देते हैं, देखो भैया शादी तुमको करनी है, ऐसे 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 कर देना, चलो ठीक है। दूसरे कहते हैं भैया देखो हमें तो कुछ चाहिए नहीं, जो देना आपकी बेटी को, तो हमारे पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और जानते हो तीसरे कैसे होते हैं? तीसरे कहते हैं भाई साहब देखो 1.25 रुपया नारियल में ही लड़की लेंगे,
आपकी इच्छा हो शादी करना। इस समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, समाज में 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले या 3 नंबर वाले, कौन से नंबर के लोग ज्यादा होते हैं? अरे बोलो बाबा। 1 नंबर वाले, 2 वाले। कैलाश जी, पीछे से आवाज नहीं आई कोई? 2 नंबर वाले। अब कोई तो होगा ही, कोई 1, कोई 2, कोई 3। सुनो, जिसने कहा 1 नंबर, 1 नंबर, गलत जवाब, गलत जवाब। जिन्होंने कहा 2 नंबर, अगर तुम कहते 3 नंबर तो भी तुम्हारा आंसर गलत होता। अगर तुमने कहा है 2 नंबर, सही जवाब, सही जवाब। 2 नंबर वाले ज्यादा होते हैं। वो क्या कहते हैं कमबख्त? हमें कुछ नहीं चाहिए, जो तो अपनी है ना, कहते हैं हमें कुछ नहीं, कमबख्तों को सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर लड़की झूठे कोई खबर कर दे थाने में, महिला थाने में, एक धारा है 498A। कोई वकील बैठा है? वकील साहब, वकील साहब पीछे बैठे हैं। 498 धारा ठीक है ना? किसी को नहीं पता? इस धारा में अगर वो लड़की रिपोर्ट लिखा दे, लड़का बंद, सास बंद, ससुर बंद, और एक शादी बहुत ज्यादा उछलती है, बोलो ना नंद, वो बंद, और कमबख्त जीजा बच जाता है। बोलो राधे राधे। जीजा क्या कहता है? हम तो भाभी जी की तरफ है, पट बदल जाता है कमबख्त। अच्छा, किसी भी शादी में तुम जाओ, ये जीजा और फूफा का मुंह हमेशा फूला रहेगा, हमेशा फूला रहेगा। वो कहता है मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और कमबख्त जाता और नहीं, वहीं घूमता रहता है कि नहीं? हम देखें। और कहीं बारात में दूल्हे के साथ फूफा को नहीं बिठा के और बस में बैठा दिया, महाराज गजब हो जाएगा पूरी शादी में। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ, मित्रविंदा के साथ में हुआ, नागजीति के साथ में हुआ, भद्रा के साथ में हुआ, लक्ष्मणा के साथ में हुआ, सत्या के साथ में हुआ। ये भगवान की 8 पटरानियां। भैया माइक वाले कहाँ हैं? सीटी आ रही है, कहाँ गया वो? बड़ा चंचल लड़का है, तू बैठा बैठा मोबाइल चलाता रहता है। ध्यान दो, भौमासुर एक असुर हैं जिनकी कैद में 16,100 कन्याएं बंदी थी। भगवान ने भौमासुर को मारकर सबके साथ एक साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार भगवान की 16,108 पत्नियां हो गई। ये भगवान की पत्नियां क्या हैं? ये भगवान की पत्नियां
वेद की ऋचाएं हैं, वेद का मंत्र है, ऐसा ही समझना चाहिए। एक दिन की बात है, भगवान ने सोचा जो औरों की पत्नी है ना, कलेश करती है, झगड़ा करती है, लेकिन हमारी रुक्मिणी तो कभी गुस्सा करती नहीं। देखना चाहिए गुस्से में कैसी लगती है। भगवान रुक्मिणी जी को छेड़ रहे हैं। राजपुत्री सीता भूपैर लोकपालो विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भी रूपोदार्यो बलोर्जितई। भगवान ने कहा देवी, थोड़ा ये शार्प से बड़ा बेटा, शार्पनेस। भगवान ने कहा देवी, आपके विवाह के समय पर बड़े बड़े राजा आए थे, तुम किसी से विवाह कर लेती, वो सब के सब हमसे अच्छे थे, आपने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा ये दाब भी खाली गया। भगवान फिर छेड़ते हैं। तान प्राप्ता नर्दिनो हित्वा चैत्यादीना स्मर दुर्मदान दत्ता भात्रा सुपित्रा चो कस्मानो बब्र से समान। भगवान कहते हैं देवी, आपके विवाह के समय शिशुपाल आया था। ओहो, शिशुपाल आया था, आप शिशुपाल के साथ शादी कर लेते। आपके भाई और पिताजी भी यही चाहते थे आपके साथ उनका विवाह कराना, फिर आपने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। भगवान फिर कहते हैं, ययोरात्मा समम वित्तम जन्मैश्वर्या कृतिर्भवोर तयोर विवाहो मैत्री चो। कहते हैं नूतमा धमयो ययोरात्म समम वित्तम। देवी, मित्रता होती है ना, शादी विवाह जो होते हैं ना, वो बराबर वालों में होते हैं। देवी, कहाँ तो आप और कहाँ हम, आपका तो हमारा कोई मैच है ही नहीं, आपने हमसे शादी क्यों करी? रुक्मिणी जी फिर कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा देवी देखो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चाहो तो अभी शिशुपाल के साथ शादी कर सकते हो। और जैसी सुना रुक्मिणी जी को लगा कहीं प्रभु मेरा त्याग नहीं कर दें। रुक्मिणी जी के बिंबा जैसे होठ सूख गए, हाथ से कंगा निकलकर अपने आप गिर पड़े, और जैसी होश आया ना, भगवान ने जल का छींटा मारा था, और जैसी होश आया भगवान ने रुक्मिणी से कहा देवी, मामा बेधुर्सूये था जाने त्वामत परायणम त्वद बचो श्रोतु कामेन छुवेल्या चरित मंगने। देवी, हमको पता है तुम्हारी परायणा हो, लेकिन देवी हम तो आपके मुंह से गाली सुनना चाहते थे, हम देखना चाहते थे कि तुम गुस्से में कैसी लगती हो। तो
तुम्हारे मुंह से गाली सुनना चाहते थे। देखो, जब व्यक्ति बहुत मीठा खा लेता है ना, ये ऐसे समझो घर में शादी हो तो खूब ज्यादा ऑयली पनीर सनीर खूब खाया जाता है ना। और जब शादी वादी निपट जाती है तो फिर हैवी खाया जाता है। फिर क्या खाने का मन करता है? वही मूंग की दाल की पतली पतली, है ना। यही मेरे ठाकुर की आदत है। ठाकुर के सामने सुबेरे से ही पंडित जी चालू हो जाते मंत्र बोलने के लिए। सुबह से ही मंत्र बोलना चालू कर देते हैं और मंत्र सुनते सुनते बरसों हो गए और भगवान के कान पक गए हैं मंत्र सुनते सुनते। अब भगवान चाहते हैं मंत्र बहुत सुन लिए, अब तो किसी भक्त के मुंह से गाली सुन लूं महाराज। भगवान गाली सुनना चाहते हैं। किसके मुंह से? किसी भक्त के मुंह से गाली सुनना चाहते हैं। भगवान ने एक बात और कही, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नमेर नियते यामो प्रियया वीरुभामिनी। भगवान ने कहा, देवी ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है गृहस्थियों के लिए कि पत्नी के साथ में हास परिहास कर सकते हैं। अब बताओ बाबा जी लोग हास परिहास करने के लिए कहां जाएं? रुक्मणी जी ने हर बात का उत्तर दिया है। किसी विद्वान से इस चरित्र को सुन लेना। आज समय भी नहीं है, थोड़ा एक श्लोक सुन लो। त्वक्मश्रुरो मनककेश विनद्धमंतर मासास्ति रक्त कृमि बिटे कपवित्त बातम जीवशवम भजति कांत मतिर्विमूढ़ा याते पदाम जमकरंद मजघ्रति स्त्री। रुक्मणी जी कहती है, बोले प्रभु उनका विवाह शिशुपाल के साथ में होता है जिनका संबंध सत्संग से नहीं होता। शिशुपाल किसे कहते जो शरीर में रहता है। ये शरीर है ना, श्वास लेता वो मुर्दे के समान है। रुक्मणी जी कहती है शरीर में क्या है? त्वक त्वचा है, रोम नख केश और काट दो मलमूत्र भरा पड़ा हुआ है। तो रुक्मणी जी कहती है उनका विवाह शिशुपाल के साथ में होता है जिनका संबंध सत्संग से नहीं होता। मुझे तो मेरे सदगुरु का सत्संग प्राप्त था और अपने सदगुरु की वजह से मेरे हाथ में मेहंदी लगी है और मैं आपकी दुल्हन बनी हूं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू ना छूटे। बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी जय हो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, की दुल्हन बना दो। भाव से ताली बजाओ। ऐसी उड़ू चुंदरी की रंग ना ही छूटे, तुझे के रंग नाही टूटे, प्रीत का धागा जो कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा जो कबहू ना टूटे। प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, की दुल्हन बना आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, की दुल्हन बना दो। उड़ना था उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से तोड़ना था उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु बुला के जय हो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो।
के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। सदगुरु बुला के, जय हो। सदगुरु बुला के मेरी डोली सजवा दो, सतगुरु बुला के मेरी डोली सजवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे वर को वरे जो जिए और मर जाए, वर वरियो श्री श्याम जो या से चुड़ लो अमर है जाए। भगवान ने कितनी पत्नियां? 16,108। उन सभी से मेरे प्रभु को 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या हुई। इतने नहीं, जो भगवान के जो पुत्र हुए ना, उन पुत्रों के भी 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या हुई। अब एक काम करना, घर जाना, हिसाब लगाना, कितने नाती, कितने पोते, कितने बच्चे, कितनी बच्चियां हुई। जब मैं बोलूँ मुझको जरूर से बताना। आप चाहो तो 25656 पर SMS भी कर सकते हैं। लाइन है केवल आज रात के 12 बजे तक की खुली हुई है हमारा। नारद जी भगवान की गृहस्थ लीलाओं का दर्शन करते हैं, बात नहीं करें। भगवान ने समझाया, देखो नारद, हम लोग गृहस्थी लोग हैं, अब बाबा लोग, आपको हमारे गृहस्थ में नहीं झांकना चाहिए। गृहस्थी में अगर 4 बर्तन होते हैं तो आपस में वो टकराते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उभार का व्यक्ति आकर किसी के गृहस्थ में दखलंदाजी करे। महात्मा भी घर में आए, उनको बैठाओ, भोजन कराओ, अच्छी बातें सुनो, दक्षिणा दो और राधे राधे। कोई भी व्यक्ति हो, 3rd पर्सन, किसी भी व्यक्ति ने किसी के गृहस्थ में जरूरत से ज्यादा और वो व्यक्ति घुसा है तो समझना उस गृहस्थी का गृहस्थ नष्ट हो जाता है। मैं अनुभव से कह रहा हूं आपसे, किसी घर में नहीं झांकना चाहिए। नारद जी ने कहा हमसे गलती हो गई। कथा आगे बढ़ती है, शिशुपाल का वध होता है, युधिष्ठिर का राजसूय संपन्न होता है। मारने काटने की जब बहुत कथाएं हो गईं, जब सुखदेव जी कथा कहते कहते चुप हो गए, परीक्षित ने कहा, बोले महाराज मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे हैं। बंधुओं, वो कान क्या जो कथा सुनते सुनते तृप्त हो जाएं। मुझसे कल कोई कह रहा था, बोले गुरुजी इतनी कथा कहते हो, यहाँ खत्म वहाँ चालू, थकते नहीं हो? तो मैं केवल एक ही बात कहता हूँ,
वो वाणी क्या जो भगवत कथा कहते कहते थक जाए, वो वाणी क्या महाराज। और आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए भगवान के मित्र सखा भक्त सुदामा की कथा का संकीर्तन करते हैं। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियो यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमी तस्य भार्या कुचेलस्य क्युत्कामाचो तथा विधाम्। भगवान के सखा हैं जिनका नाम सुदामा है। जानते हो सखा किसे कहते हैं? एक के कहते ही दूसरे का आभास हो जाए उसको सखा कहते हैं। जैसे काम क्रोध सखा हैं, जहां काम होगा वहां क्रोध होगा ही होगा, बात नहीं करें। राम लक्ष्मण सखा हैं, राम जी के साथ में हनुमान जी होना हो, जानकी जी होना हो, लेकिन लक्ष्मण जरूर रहेंगे। ऐसे हम आपसे कहें कृष्ण के सखा कौन? आपको कहे सुदामा। उसको सखा कहते हैं। सखा का एक अर्थ और है, जिसकी समान ख्याति हो उसको भी सखा कहते हैं। सुदामा जी भगवान की कथा तो करते हैं, जीवन यापन करने के लिए कथा नहीं करते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा करते हैं। यजमान के यहां जाते हैं, यजमान जो देता है मुट्ठी बांध कर लेकर आते, कभी कहते नहीं है किस घर में क्या दे दिया। शरीर पर लंगोटी है, जनेऊ पड़ा हुआ है, मुख पर तेज है भजन का। कहते इनकी पत्नी का नाम सुशीला था। भैया नाम के अनुरूप गुण है। आजकल नाम के अनुरूप कोई मिलता नहीं है, मिलता नहीं है बाबा, मिलता नहीं है। माता पिता नाम रखा गंगा, किसी को गिलास पानी भी नहीं पिला सकते। नाम रखा सरस्वती, जिसको अपना नाम भी ढंग से लिखना नहीं आता। वो कुदामा नहीं थी और वो कुशीला नहीं थी। घर में कई बच्चे हमेशा भूख प्यास से बिलखते रहते थे। बच्चे कहते मां पेट जल रहा है, कुछ तो खाने को दो। कभी कभी घर में एक अन्न का दाना भी नहीं होता, क्या खिलाती ही? कपड़ा गीला कर कर बच्चों के पेट से बांध देती थी, इससे मेरे बच्चे पेट की आंच से तो बच जाएं। सर्दी बच्ची ठिठुरते ठंड के मारे, कोई रजाई गद्दा नहीं था, क्या उड़ाती। जब बच्चे जब लेट जाते थे उसके ऊपर कंडे की राख ढाक देती थी, जिससे कम से कम मेरे बच्चे ठंड से तो बच जाएं। लेकिन कभी कहती नहीं कि मुझे किस घर में ब्याह दिया, कभी नहीं कहती। कहते हैं एक बार पड़ोस में कथा हो रही थी, सुनने चली गई
कथा सुनकर प्रसाद लेकर लौट रही थी कि रास्ते में एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने कहा, देवी आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो। आपके पति करते क्या हैं जो हमेशा घर में गरीबी बनी रहती है? ये ब्राह्मण देवता जानना चाहते हैं मेरे पति क्या करते हैं। मेरे पति ठाकुर का भजन करते हैं और कुछ नहीं करते महाराज। और गरीबी तो ठाकुर का प्रसाद है। क्या देवी आपको पता है आपके पति के बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं, जो गुरुजी के यहां साथ में पढ़ते थे? सुशीला जी कहती हैं, बचपन की बात कौन याद रखता है साहब? नहीं नहीं देवी, तुम्हारे पति को वो आज भी याद करते हैं और संभवतः तुम्हारे पति भी उनको याद करते ही होंगे। अपने पति को भेजो। हे ब्राह्मण देवता, गरीबी दूर करने के लिए भेजो। बोलो उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। सुशीला ने रोक कर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पति उघाड़े रहते हैं, लंगोटी में रहते हैं, क्या वो लंगोटी वालों को पसंद भी करते हैं? ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, देवी उनको कोई पसंद आता है तो लंगोटी वाला ही ज्यादा पसंद आता है। देवी अपने पति को भेजो। सुशीला जी घर की ओर चली गई और ब्राह्मण, जानते हो ब्राह्मण चले गए, वो ब्राह्मण और कोई नहीं, मेरे गोविंद ही ब्राह्मण के रूप में आए थे महाराज। नहीं तो क्या पता कोई बचपन का मित्र भी है। सुशीला जी घर में आई, हाँ, जो कुछ था बनाया, बच्चों को खिलाया, पति को खिलाया और आज अपने पति के चरण दबा रही है। और चरण दबाते दबाते पूछती, स्वामी स्वामी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या स्वामी ये सच है, क्या सच है कि आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं? आप लोग गुरुजी के यहाँ साथ में पढ़ते थे? दामा जी बैठ गए। हाँ देवी सच कहते हो, मेरे मित्र भी और मेरे इष्ट भी हैं। स्वामी आपने कभी बताया नहीं? आपने कभी बताया नहीं? बोले तुमने कभी पूछा नहीं तो मैंने कभी चर्चा नहीं की। स्वामी आप जाओ ना, पगली हुई हो, मित्र के पास मांगने जाऊंगा। बोले मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, स्वामी मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूं, आपको वहां भेजने का उद्देश्य गरीबी दूर करना नहीं है, आपको भेजने का उद्देश्य दो मित्रों का मिलन है। स्वामी दो मित्र मिल जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुनकर दामा जी कहते हैं, कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा बिचारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा बिचारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है।
देख लो तने के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। ये सुनकर सुशीला जी ने कहा, मेरा निवेदन है जो नीचे बैठ सकते नीचे बैठे, कुर्सी उन लोगों के लिए जिनको वास्तव में तकलीफ है। दो चार बहनें घूम रही हैं बिना कुर्सी के। सुशीला जी कहती हैं, कहने मानो मानो कहने मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहने मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। देख लो तो जय हो, देख लो तो मुसीबत में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है। देख लो तो मुसीबत में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। स एवं भारया विप्रो, बहुशो प्रार्थितो मधु, अयम ही परमो लाभो, उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी ने सोचा, अयम ही परमो लाभो, उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक दर्शनम। पत्नी कह रही है तो जाऊंगा। भाव क्या है? कुछ मांगना नहीं है, भाव यह है उत्तम श्लोक दर्शनम। इसी बहाने ठाकुर का दर्शन हो जाएगा। देवी, शास्त्र कहते हैं मित्र के पास, मंदिर में, राजा के पास, गुरु के पास, सत्संग में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं क्या लेके जाऊं? सुशीला जी कहती हैं, स्वामी व्यवस्था करती हूं। याचित्वा चतुरो मुष्टिन, विप्रान प्रतकुतुंडलान, चैलखंडेन तान बद्ध्वा, भरते प्रादादुपायनम। कहते हैं 4 ब्राह्मणों के यहां से, ध्यान देना, 4 ब्राह्मणों के यहां से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, काय में बांधे, चिथड़ा पहनती थी, चिथड़ा फाड़ा है और फाड़ कर चावल रखे हैं। और पोटरी बनाई है, और पोटरी बनाकर कहती है, स्वामी स्वामी मित्र से कहना कि उसकी भाभी ने सौगात भिजवाई है। और स्वामी आपसे एक बात कहूं, स्वामी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है स्वामी। मैंने ना स्वामी इसमें एक चिट्ठी रख दी है, वो सब पढ़ लेंगे स्वामी, सब पढ़ लेंगे। कहते हैं सुदामा जी के पैरों में पादुका नहीं है,
कांटे लग रहे हैं, चलते हैं, सोचते हैं अगर रुक गया मित्र की अमानत है, जाना है जाना है, और बस अब तो आहा निकली है। चलते चलते थके हमारे पाँव ओ बंसी वाले, चलते चलते थके हमारे पाँव ओ बंसी वाले, ओ कान्हा बंसी वाले, ओ मोहन मुरली वाले, भक्तों की लाज बचाने वाले। चलते चलते थके हमारे पाँव ओ बंसी वाले, कांटे पगों में लग गए, कांटे पगों में लग गए, रो रो के नैना थक गए, रो रो के नैना थक गए, लाखों के संकट टारे ओ जीवन प्राण हमारे, लाखों के संकट तारे ओ जीवन प्राण हमारे, ओ संकट टार ओ बंसी वाले। प्रभु गीत तेरे मैं गाता हूँ, प्रभु गीत तेरे मैं गाता हूँ, चरणों में शीश नवाता हूँ, चरणों में शीश नवाता हूँ, लाखों के संकट टारे जय हो, ओ जीवन प्राण हमारे, लाखों के संकट तारे ओ जीवन प्राण हमारे, ओ संकट टार ओ बंसी वाले। चलते चलते थके हमारे पाँव ओ बंसी वाले। खुदा माँ जी चलते थके एक पेड़ के नीचे बैठे, आंख लगी और जब आंख खुली, अरे मैं कहाँ गया? किसी ने कहा द्वारका है। द्वारका तो बहुत पास में है, मैं तो बहुत जल्दी द्वारका आ गया। अरे नहीं, द्वारका पास में नहीं, द्वारका तो बहुत दूर है। भगवान की द्वारका ने घोषणा कर रखी है, जो मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है 1000 कदम में उसकी ओर बढ़ाती हुई भगवान की द्वारका की घोषणा है। आए हैं द्वार पर, किसी ने रोका नहीं है। भगवान के द्वार पर तो मेरे भाई बहन आज तक किसी को रोका नहीं गया।